उपासना की इच्छा ही वासनाओं पर शासन कर सकती है। यदि भगवद उपासना नहीं तो वासनाओं का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपासना से ही उपास्य देव की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही वासनाओं का नाश होता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अनेक जन्म की दुर्वासनाएं हमारी चित्त वृत्ति में दबी हुई हैं। नई वासनाएं भोग करके संस्कार बन रहे हैं नए भोगों के, और पुराने तो हैं ही। तो भीड़ लगी हुई है वासनाओं की, एक वासना, दूसरी वासना, तीसरी वासना, ये उपासना से नष्ट होती है। जब हम करुणा में युगल सरकार, श्यामा श्याम या सिया राम या शिव पार्वती, इनकी उपासना करते हैं तो उपासना से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, और मार्जन की हुई बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के द्वारा ये समस्त भोग मिथ्या और वमन तुल्य, विष तुल्य रखते हैं, इसलिए उसका मन ही नहीं जाता किसी भोग में। इतना आनंद स्वयं में अनुभव में आता है कि उसका मन किसी भोगों में जाता ही नहीं। अभी आप सोच ही नहीं सकते कि वो आनंद कैसा होता है। जो भगवदानंद है वो अपार, इतना आनंद की असहनीय हो जाता है, और उपासक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, हा कृष्ण, हा राम, हा शिव, हा प्रिया, ऐसे। अब उसको वासनाएं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागत है। ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, फिर मनुष्य लोग के भोगों की तो बात क्या जाने।